भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक टीम नियुक्त की है जिसका काम रहेगा कि सूफी विचारधारा के जो लोग हैं उनको बीजेपी विचारधारा से जोड़ना है। उसी टीम की अगर बात करें तो प्रभारी के रूप में मौलाना शुएब कासमी को नियुक्त किया गया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो आपको प्रभारी नियुक्त किया गया है, किस तरीके से सूफी विचारधारा के लोगों को आप लोग चिन्हित करेंगे और कैसे जोड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या टारगेट है? देखिए, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का इतिहास हज़ारों साल पुराना है। हमेशा से यहाँ ऋषि मुनि और बुज़ुर्गों का बसेरा रहा है। हमारे मुल्क की सरजमी ने अमन का पैगाम सारी दुनिया को पहुँचाया है और इस मुल्क की ये खुसूसियत रही है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर शांति का काम हुआ है तो भारत से हुआ है। कभी भी आतंकवाद की जड़ें भारत से नहीं बनी और हमेशा आतंकवाद को अगर ख़त्म किया है भारत की सरजमीन ने ख़त्म किया है। और मुसलमानों के जो बुज़ुर्ग थे और ख़ास तौर पे भारत के जो बुज़ुर्ग थे, उलमा इकराम थे, जो सूफिया थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हो, ख्वाजा अजमेरी हो या जो है साबिर चिश्ती हो या और बुज़ुर्ग हों, इन सब ने इस मुल्क के अंदर इस्लाम का शांति प्रिय पैगाम पहुँचाया है। और जब तक यहाँ शांति रही और इन बुज़ुर्गों की, इन अकाबरीन की और इस्लाम के सही पैगाम को पहुँचाते रहे तो भारत में न कट्टरता थी और ना यहाँ आतंकवाद था, ना अलगावाद था। जब से ऐसी विचारधारा को छोड़ा है और बाहरी विचारधारा को लोगों ने पकड़ा है तो यहाँ कट्टरता आई है, आतंकवाद आया है और मुसलमान जो है भ्रम में जी रहा है और बार बार वो उग्र होता है, अपने राष्ट्रीय मुद्दों से हट के विदेशी मुद्दों की तरफ बढ़ जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने जो है सूफी विचारधारा को प्रमोट किया है और उन्होंने अपने वक्तव्य में हमेशा यह कहा कि अगर शांति भारत में आएगी तो सूफी विचारधारा से आएगी। हमारा ये मानना है कि जो लड़ाकू लोग हैं, जो देश में अशांति चाहते हैं, वो लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो नेक लोग हैं, शांति, अमन, प्यार, भाईचारा चाहते हैं, वो सूफ़ी होते हैं। सूफ़ी मुसलमान भी होते हैं, सूफ़ी हिंदू भी होते हैं, सूफ़ी हर धर्म में होते हैं। शांति और देश की एकता, अखंडता का नाम सूफीज़म है और देश से मोहब्बत, देश की मिट्टी से मोहब्बत, देश की हर चीज़ से मोहब्बत का नाम सूफीज़म है। यूपी में कैसे टारगेट करेंगे आप लोग? चूंकि अगर बात करें तो जैसे पसमानदा मुसलमानों को लेकर रैली किया गया, सम्मेलन किया गया, तो यूपी में कैसे जानेंगे कि सूफी विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं और कैसे उनके पास जाके प्रधानमंत्री से उनको जुड़ने के लिए कहेंगे? उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है कि जिसमें 5 करोड़ के करीब मुसलमान रहता है, एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है और इसमें जो जड़ें हैं वो सूफी अकराम की बहुत गहरी हैं और उनको मानते हैं। उनके पैगाम को लोगों तक पहुँचाना और प्रधानमंत्री की जो चाह है देश में अमन शांति की और उसको लोगों तक पहुँचाना और भारत सरकार ने जो काम किए हैं 9 सालों के अंदर उनको जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा और देश के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए इन लोगों को आगे लाया जाएगा ताकि भारत का मुसलमान भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता के अंदर खड़ा हो और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। क्या इनको जोड़ने के लिए कोई टीम आपने नियुक्त किया? क्या कोई प्रभारी नियुक्त किया या कब तक टीम नियुक्त करेंगे या प्रभारी नियुक्त करेंगे और कैसे इनको जोड़ेंगे? क्या कोई रैली वगैरह करेंगे या किस तरीके से आगे रखेंगे? उत्तर प्रदेश का जो माइनॉरिटी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम सक्रिय हो गई है। एक प्रभारी, 2 सह प्रभारी उत्तर प्रदेश में बनेंगे और हर जिले के अंदर प्रभारी और सह प्रभारी रहेंगे। हम मंडल तक जाएंगे, हर गली मोहल्ले तक जाएंगे और इस्लाम का शांति प्रिय पैगाम लोगों तक पहुँचाएंगे। तो उन इस्लाम के जो सूफी विचारधारा के लोग हैं उनको बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा, उनको बीजेपी का संदेश दिया जाएगा? बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा, देश के साथ जोड़ा जाएगा। मोदी जी ने कहा है कि कोई वोट दे या न दे मगर हमें हर एक तक पहुंचना है, अपने पैगाम को, शांति को, भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत के इतिहास और यहाँ के जो अमन वाले लोग हैं उनका इतिहास लोगों तक पहुँचाना है। उसको लेकर ये कोशिश है और हमें उम्मीद है कि राष्ट्र निर्माण के अंदर ये कोशिश बहुत कामयाब होगी। प्रभारी सह प्रभारी कब तक नियुक्त हो जाएंगे? बहुत जल्द जो है आने वाले वीक के अंदर दिल्ली में मीटिंग भी होगी और पूरे भारत से सभी प्रभारी से प्रभारी दिल्ली आएंगे। उसके बाद आगामी योजनाओं का ऐलान भी होगा, आगामी कार्यक्रम जो हैं उनका भी ऐलान होगा। कब तक माने कि इसकी शुरुआत हो जाएगी? किस तारीख से शुरुआत हो जाएगी? मार्च के पहले हफ्ते से ही इसका आगाज़ हो जाएगा। देश भर में कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तमाम राजधानियों में, तमाम बड़े शहरों के अंदर कॉन्फ्रेंस होगी और G20 पर भी इसका बड़ा असर होगा क्योंकि G20 में जो बाहर से मेहमान आएंगे उनको बताया जाएगा भारतीय संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है। भारत का इतिहास अलगावाद का नहीं है, कट्टरता का नहीं है। भारत का इतिहास जो अमन का, शांति का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का है। तो क्या 2024 के मद्देनजर भी उन मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है जैसे कि बीजेपी के पक्ष में अल्पसंख्यक वोट भी आ सके? बिल्कुल, वोट खुद आ रहा है। 9 साल के कामों को सबने देखा है, देश का मुसलमान करीब आया है। रामपुर, आजमगढ़ और खतौली चुनाव के अंदर दिखा दिया है मुसलमान ने कि हम मोदी जी की योजनाओं के साथ हैं और लाभार्थी जो हैं वो साथ खड़े हैं और देश के अंदर माहौल बदल रहा है। झूठी सरकारें, बेईमान, धोखेबाज सरकारें बाहर हो गई हैं और ये रिंग से बाहर हो गई हैं, विधानसभा, लोकसभा से बाहर हो गई हैं। आने वाला वक्त भाजपा का है और अच्छा भविष्य है। आने वाले 20 साल भाजपा देश में रहने वाली है। शुक्रिया। बातचीत के लिए मौलाना शुएब कासमी है जिनको प्रभारी नियुक्त किया गया है। सूफी विसम के विचारधारा के जो लोग हैं उनको बीजेपी से जोड़ने के लिए बता रहे कि मार्च के पहले हफ्ते से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जिसमें तमाम कॉन्फ्रेंस होगी, रैली होंगी और इसके साथ जन जन से जुड़ने की बात होगी।
सूफी विचारधारा के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने के लिए एक पहल की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर के दिल्ली में मार्च के पहले सप्ताह में ये बैठक होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे राज्यों के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और उनके साथ ये मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से जो सूफी विचारधारा के लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। अगर बात की तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मौलाना शुएब कासमी को प्रभारी नियुक्त किया है, जो कि इस बैठक को लेंगे और जिसमें अगर बात करें तो सूफी विचारधारा के जो लोग हैं उनको बीजेपी के साथ केंद्र सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री के जो विचार हैं, उनसे अवगत कराते हुए बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा। सूफी विचारधारा का मतलब यहाँ पे उन मुसलमानों के साथ है जिनके अंदर कट्टरता नहीं है, जो अमन और शांति में विश्वास रखते हैं और भाईचारे का पैगाम देते हैं। ऐसे मुसलमानों को अब बीजेपी अपने साथ जोड़ने के लिए पहल करने जा रही है, जिसको लेकर के मार्च के पहले सप्ताह में बैठक होगी। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो इस तरीके की जो बैठकें होनी है, तमाम सारी चीज़ें से जिस तरीके से रैली होनी है और आगे जिस तरीके से संवाद होना है, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देखा यह गया है कि पासवानदा मुसलमानों को लेकर के बीजेपी पहले ही बड़ा प्लान तैयार कर चुकी है और उनको अपने पाले में लाने के लिए तमाम तरीके से रैलियों का भी आयोजन किया था। अब ऐसे में सूफी विचारधारा के मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी आगे के कार्यक्रम तय करने के लिए दिल्ली में मार्च के पहले सप्ताह में यह बैठक होगी, जिसमें तमाम तरीके से आगे किस तरीके से रैली की जाए, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए और कैसे उनको बीजेपी के पक्ष में लाया जाए, इसको लेकर के मंथन होगा। क्योंकि 2024 का आम चुनाव होना है और उसके पहले बीजेपी लक्ष्य कर रही कि अल्पसंख्यक में किस तरीके से सेंधमारी करके वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से कई सारे मुस्लिम अभी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, तो उनको कैसे अपनी विचारधारा से प्रेरित करके अपने साथ जोड़ के उनके वोट को भी अर्जित किया जा सके, इसको लेकर के अब बड़ा प्लान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कृष्ण धर्मतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।